मैं तुमसे कहता हूं जीवन का कोई अर्थ नहीं है, जीवन ही अर्थ है। अर्थ तुम ढूंढते हो और जीवन हंसता है, तुम लक्ष्य बनाते हो और अस्तित्व तुम्हें हर पल लक्ष्यहीनता में नाचता हुआ मिलता है। जीवन एक प्रश्न नहीं है जिसे हल किया जाए, जीवन एक रहस्य है जिसे जिया जाए। तुम जितना इसे समझने की कोशिश करते हो उतना उलझ जाते हो, और जिस दिन तुम समझने की कोशिश छोड़ देते हो उसी दिन सब स्पष्ट हो जाता है। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मन अर्थ चाहता है क्योंकि मन डरता है। मन को सुरक्षा चाहिए, दिशा चाहिए, पकड़ चाहिए। लेकिन अस्तित्व तो नदी की तरह बहता है, न दिशाएं, न नक्शे, न मंजिल। और यह नदी तुम्हें तभी दिखेगी जब तुम अपने मन के किनारों को छोड़ने की हिम्मत करोगे। जीवन का अर्थ बाहर नहीं है, न किताबों में, न धर्मशास्त्रों में, न मंदिरों में। जीवन का अर्थ तुम्हारी सांसों के बीच की उस खामोशी में छिपा है जिसे तुमने कभी सुना ही नहीं। वही खामोशी अस्तित्व की भाषा है। तुमने जीवन को बहुत गंभीर बना लिया है, और जीवन गंभीरता को जानता ही नहीं। पेड़ गंभीर नहीं होते, आकाश गंभीर नहीं होता, सितारे गंभीर नहीं होते। गंभीर तो केवल मनुष्य होता है क्योंकि उसने झूठे अर्थों का बोझ उठा लिया है। मैं कहता हूं जीवन खेल है, और जो इसे खेल की तरह जी लेता है वही इसके संगीत को सुन पाता है। लेकिन तुम तो हर बात में महत्व ढूंढते हो, उद्देश्य ढूंढते हो, और इसी खोज में तुम जीवन के रस से बिल्कुल चूक जाते हो। जीवन का अर्थ तभी महसूस होता है जब तुम जी रहे होते हो पूरी तरह, गहरे, सचेत। जीवन सोए हुए लोगों को कोई रहस्य नहीं बताता। तुम नींद में जीते हो, नींद में प्रेम करते हो, नींद में पूजा करते हो, और फिर पूछते हो अर्थ क्या है। 0, 5 अर्थ जागरण में है। जब तुम हर क्षण को जाग कर देखते हो तब एक नई रोशनी फैलती है। तुमने अर्थ को पकड़ लिया है, यही गलती है। अर्थ को पकड़ना नहीं है, उसे बहने देना है। जीवन पकड़ने वालों से भाग जाता है और सरेंडर करने वालों पर बरस जाता है। तुम जितना छोड़ते हो उतना पाते हो, जितना गिरते हो उतना उठते हो, जितना खाली होते हो उतना ही जीवन तुम्हें भर देता है। तुम अर्थ खोजने में इतने व्यस्त हो कि जीवन को देखने का समय ही नहीं मिलता। जीवन कोई दर्शन नहीं है जिसे सोचा जाए, यह नृत्य है जिसे नाचा जाए। लेकिन तुम विचारों में फंसे रहते हो। विचारों से अर्थ नहीं मिलता, विचारों से केवल धुआं मिलता है। मैं तुम्हें यह कहता हूं, विचारों को हटाओ, दृष्टि को साफ करो। जब आंखों से धुआं हट जाएगा तो जीवन की दिव्यता स्वयं प्रकट हो जाएगी। अस्तित्व दरवाजे पर खड़ा है, लेकिन तुम भीतर विचारों का बाजार चला रहे हो। तुम्हारा मन इतना भरा है कि जीवन उसमें प्रवेश ही नहीं कर सकता। खाली हो जाओ। खालीपन डराता है क्योंकि खालीपन में मन का कोई सहारा नहीं। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, खालीपन ही पहला द्वार है। खाली होने के बाद ही तुम भर सकते हो। जैसे बर्तन खाली होगा तभी उसमें कुछ डाला जा सकता है। तुम अपने ही पुराने सड़े हुए अर्थों से भरे रहते हो और फिर पूछते हो कि नया क्यों नहीं आता। जीवन का अर्थ नया है, हर क्षण नया। कल का अर्थ मर चुका, आज का अर्थ जन्म ले रहा है, और तुम कल की लाश पकड़े हुए बैठे हो। छोड़ो, छोड़ देना ही जीवन का पहला सूत्र है। तुम्हें लगता है कि जीवन कहीं दूर छिपा है, किसी विशाल लक्ष्य में, किसी ऊंची चोटी पर, किसी महान उपलब्धि में। 0, 5। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं, जीवन वही है जहां तुम हो। जीवन न कल में है न आने वाले कल में। जीवन केवल इस एक सांस में है जो अभी तुम्हारे भीतर उठ रही है। तुम निरंतर भविष्य की ओर भागते हो, और यही भागना तुम्हें वर्तमान से काट देता है। भविष्य केवल मन का प्रोजेक्शन है, एक छाया। छाया के पीछे भागते भागते तुम असली रोशनी को खो देते हो। मैं तुमसे कहता हूं, जहां हो वहीं रुक जाओ। रुकने में इतनी शक्ति है कि जो खोज हजारों जन्मों में नहीं मिलती वह एक क्षण में मिल सकती है। रुकना मतलब मरना नहीं, रुकना मतलब पहली बार जीना। क्योंकि जब तुम रुकते हो तभी तुम देखते हो।
जब तुम देखते हो तभी समझते हो, और जब समझते हो तभी जीवन की चुप आवाज तुम्हें सुनाई देने लगती है। जीवन का अर्थ शब्दों में नहीं है। अगर शब्दों में होता तो मैं तुम्हें किताबें दे देता और तुम्हें उनसे सत्य मिल जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। शब्द केवल संकेत हैं, चांद की उंगली, और तुम उंगली को पकड़कर बैठ जाते हो, चांद को भूल जाते हो। जीवन का अर्थ शब्दों से परे है, मौन की एक खिड़की में। मौन यही जीवन का पहला स्वाद है। लेकिन तुम्हारा मौन भी शोर से भरा है। तुम बाहर की आवाजें तो बंद कर लेते हो, पर भीतर के विचारों की भीड़ और तेज हो जाती है। तुम मौन को करते हो, और मौन किया नहीं जाता, मौन होता है। जब तुम सब प्रयास छोड़ देते हो तब मौन उतरता है, और उस मौन में पहली बार तुम अपने भीतर एक रोशनी को महसूस करते हो, एक जीवंतता, एक धड़कन, एक असीम आनंद जो किसी कारण पर निर्भर नहीं है। वही आनंद, वही रस जीवन का अर्थ है। जब आनंद तुम्हारे भीतर से फूटता है बिना किसी वजह के, तब तुम समझते हो कि जीवन का अर्थ खोजा नहीं जाता, जीवन का अर्थ जिया जाता है। 0, 5, तुम जितना जीते हो उतना पाते हो, लेकिन तुम जीते नहीं। तुम सोचते रहते हो कि कैसे जीना चाहिए। जीवन सीख कर नहीं जिया जाता, जीवन में कूद कर जिया जाता है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक आदमी पूरे जीवन परमात्मा को खोजता रहा। पहाड़ों में गया, जंगलों में गया, मंदिरों में गया, और जब मृत्यु के समय उसने कहा मैं परमात्मा को खोज न सका, तो अस्तित्व ने उससे कहा मैं तो हर क्षण तेरे साथ था, लेकिन तू खोज में इतना व्यस्त था कि मुझे देख ही न सका। जीवन भी ऐसा ही है। तुम इतने खोजी हो कि जीवन को देखने का समय ही नहीं है। अर्थ खोजो मत, जीवित हो जाओ। प्रेम करो बिना कारण, हंसो बिना वजह, रो अगर दिल चाहे, नाचो अगर ऊर्जा उमड़ आए। जीवन अपने आप खुल जाएगा। तुम जीवन का अर्थ इसलिए खोजते हो क्योंकि तुम जीवन को कभी पूरी तरह जीते ही नहीं। जो जी लेता है उसे खोजने की जरूरत नहीं रहती। जीवन स्वयं अपने अर्थ को प्रकट कर देता है, एक फूल की तरह, बिना किसी घोषणा के। लेकिन तुम तो हमेशा प्रतीक्षा में हो। जब सब ठीक हो जाएगा तब जीऊंगा, जब लक्ष्य मिल जाएगा तब जीऊंगा, जब मैं सफल हो जाऊंगा तब जीऊंगा। और मैं तुमसे कहता हूं, ये जब कभी नहीं आता। जीवन अभी है, यही क्षण। इस क्षण को खो दोगे तो सब खो दोगे। यही क्षण तुम्हारा है, यही द्वार है, यही पुल है, यही वह जगह है जहां तुम अस्तित्व को छू सकते हो। मन हमेशा अभी से भागता है, और मन की इस भाग दौड़ में तुम अपना जीवन पीछे छोड़ते जाते हो। मैं तुम्हें यह कहता हूं, भागो मत, रुको, एकदम रुक जाओ। मन रुकता नहीं, लेकिन तुम मन को देखने की कला सीख सकते हो। जब तुम मन को देखते हो, मन धीरे धीरे शांत हो जाता है, जैसे कोई बच्चा मां की गोद में सो जाए। 0, 5, और जिस दिन मन शांत हो जाता है उसी दिन पहली बार अर्थ प्रकट होता है। न बाहर से, न किसी ग्रंथ से, भीतर से। भीतर का प्रकाश यह बताता है कि जीवन कोई समस्या नहीं है, बल्कि एक उत्सव है। जीवन का अर्थ उत्सव है, और तुमने उत्सव को पाप बना दिया है। तुमने नाच को पाप बना दिया है, तुमने आनंद को पाप बना दिया है। इसलिए तुम दुखी हो। दुख तुम्हारा धर्म बन गया है, और जो दुख को धर्म बना लेता है वह जीवन से कैसे अर्थ प्राप्त करेगा? मैं कहता हूं, अपने जीवन को एक प्रार्थना बना दो। प्रार्थना का अर्थ यह नहीं है कि तुम शब्दों में कुछ दोहराओ। सच्ची प्रार्थना तो वह है जब तुम्हारा पूरा अस्तित्व कृतज्ञता में डूब जाए। मैं हूं, बस इतना ही बहुत है। जब तुम यह अनुभव कर लेते हो, तब जीवन के हर क्षण में एक गहरी सुगंध उतरती है, संतोष की, शांति की, प्रेम की। और प्रेम जीवन का परम अर्थ है। लेकिन ध्यान रहे, मैं जिस प्रेम की बात करता हूं वह संबंध नहीं है। संबंध तो समाज ने बनाया है।
प्रेम अस्तित्व का नियम है, संबंध मानव की व्यवस्था है। प्रेम स्वतंत्र है, प्रेम उड़ता है, प्रेम पकड़ में नहीं आता। जब तुम्हारे भीतर प्रेम का प्रवाह शुरू होता है, तब जीवन के हर पत्ते में, हर हवा के झोंके में, हर व्यक्ति में, हर परिस्थिति में अर्थ दिखाई देने लगता है। अर्थ खोजा नहीं जाता, अर्थ प्रकट होता है। जैसे अंधेरे में दीपक जलता है और सब कुछ दिखाई देने लगता है। अर्थ तो था ही, तुम अंधेरे में थे, इतना ही फर्क है। और ये अंधेरा मन का है, तुम्हारे विचारों का, तुम्हारे भ्रमों का, तुम्हारे डर का। बस दीपक जला लो। सजगता यही दीपक है। जहां सजगता है वहां अर्थ है। शून्य। 5, जहां अचेतनता है वहां अर्थहीनता है। तुम्हारा मन हमेशा ये पूछता है जीवन का अर्थ क्या है, लेकिन जो ये प्रश्न पूछ रहा है उसी ने जीवन को उलझन बनाया है। मन अर्थ की तलाश इसलिए करता है क्योंकि वो अपने भीतर के खालीपन से डरता है। सच तो यह है कि अर्थ बाहर नहीं मिलता, अर्थ भीतर पैदा होता है। जब भीतर संगीत होता है तो बाहर की हर चीज अर्थपूर्ण लगने लगती है, और जब भीतर शोर होता है तब बाहर का हर दृश्य बेमतलब लगता है। तुम बाहर अर्थ खोजते हो, कभी धन में, कभी प्रसिद्धि में, कभी संबंधों में, कभी धर्म में, लेकिन बाहर कुछ भी स्थायी नहीं है। तुम एक लहर को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो और लहर हर क्षण बदल जाती है। जीवन नदी है और तुम उससे पत्थर जैसा व्यवहार करते हो। तुम पकड़ना चाहते हो लेकिन नदी को पकड़ा नहीं जा सकता। तुम रोकना चाहते हो लेकिन जीवन रोका नहीं जा सकता। तुम स्थिरता खोजते हो लेकिन अस्तित्व का नियम निरंतर परिवर्तन है। अगर तुम परिवर्तन के साथ नाचना सीख लेते हो, बस इतना ही काफी। परिवर्तन को स्वीकारना ही जीवन का पहला रहस्य है। जो बदलता है उसका अर्थ बदलता है, जो नहीं बदलता वही अर्थ है। और जो नहीं बदलता वो तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे अस्तित्व का केंद्र। यह केंद्र न जन्म लेता है न मरता है। इस केंद्र को जितना तुम महसूस करते हो उतना जीवन का अर्थ तुम्हारी आंखों में स्पष्ट होता जाता है। पर तुम बाहर इतने उलझे हो कि भीतर की यात्रा शुरू ही नहीं होती। तुम्हारी आंखें बाहर की दुनिया को देखने में इतनी व्यस्त हैं कि वे भीतर की रोशनी को देख ही नहीं पाती। तुम्हारा जीवन ऐसा हो गया है जैसे कोई आदमी पूरे जीवन खेत में बीज ढूंढता रहे और उसके पास बीज उसकी जेब में हो। शून्य। 5, तुम अर्थ बाहर ढूंढते हो और अर्थ तुम्हारी ही चेतना में सोया हुआ है। अर्थ को जगाना पड़ता है और अर्थ तभी जागता है जब तुम जागते हो। सजगता, अवेयरनेस, यही जीवन की चाबी है। जब तुम खाना खाते हुए सजग हो जाते हो, सांस लेते हुए सजग हो जाते हो, चलते हुए सजग हो जाते हो, तुम्हें महसूस होता है कि जीवन साधारण नहीं है। सांस में भी एक संगीत है, एक एक कदम में भी एक ध्यान है, एक एक नजर में भी एक दिव्यता छिपी है। तुम्हें बस देखने का तरीका बदलना है। मैं तुम्हें एक और बात कहूं, जीवन का अर्थ किसी और को नहीं समझ आता, केवल तुम्हें। दूसरा चाहे कितना महान शिक्षक हो, वह तुम्हें रास्ता दिखा सकता है, लेकिन चलना तुम्हें ही पड़ेगा। वह तुम्हें पानी तक ले जा सकता है, लेकिन प्यास बुझाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं तुमसे कहता हूं, पानी पी लो। तुम केवल सुनते रहते हो, इकट्ठा करते रहते हो, सोचते रहते हो, लेकिन कभी भीतर डूबते नहीं। भीतर डूबना ही जीवन का असली अर्थ है। भीतर डूबोगे तो वहां प्रेम है, वहां शांति है, वहां आनंद है, वहां सत्य है, वहां परमात्मा है। और ये सब तुम में है, बाहर नहीं। लोग मंदिरों में ढूंढते हैं, पुस्तकों में ढूंढते हैं, गुरुओं में ढूंढते हैं। मैं कहता हूं, अपने भीतर देखो। जब तुम भीतर उतरते हो, हर द्वार खुल जाता है और तब तुम समझते हो जीवन का अर्थ शब्द नहीं है, ये अनुभव है। एक ऐसा अनुभव जिसे कोई चुरा नहीं सकता, कोई बदल नहीं सकता, कोई बांट नहीं सकता। तब जीवन एक प्रार्थना बन जाता है, एक नृत्य बन जाता है, एक प्रेम गीत बन जाता है। और उस
क्षण तुम समझते हो जीवन में अर्थ खोजने की जरूरत नहीं थी, अर्थ हमेशा से था, बस मैं सोया हुआ था। शून्य। 5, जीवन कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जिसे हल किया जाए, जीवन वह संगीत है जिसे सुना जाए, लेकिन तुम सुन नहीं पाते क्योंकि तुम्हारा मन लगातार शोर करता रहता है। ध्यान सिर्फ यही है, मन के शोर को किनारे रखना, ताकि अस्तित्व की फुसफुसाहट तुम्हें छू सके। तुम सोचते हो कि तुम्हें कुछ पाना है, कुछ हासिल करना है, कोई चोटी चढ़नी है, लेकिन मैं कह रहा हूं जीवन की चोटी कहीं बाहर नहीं है, वो भीतर है, बहुत गहराई में। मैंने अपना जीवन तुम्हें एक ही बात समझाने में बिताया है, जो है वही पर्याप्त है। पर मन को यह बात स्वीकार नहीं। मन हमेशा भागता है कल की तरफ, भविष्य की तरफ, किसी ऐसे सपने की तरफ जो कभी पूरा नहीं होता। और तुम भागते भागते थक जाते हो, टूट जाते हो, और तब पूछते हो जीवन का अर्थ क्या है। जीवन का अर्थ खोजने की जरूरत नहीं है, जीवन अर्थ से भरा है, बस तुम्हारी आंखें बंद हैं। जब तुम भीतर एक पल को ठहर जाते हो, एक पल को सांस को सुन लेते हो, एक पल को खुद को महसूस कर लेते हो, उसी क्षण जीवन अपनी सुंदरता प्रकट कर देता है। ध्यान कोई साधना नहीं है, ध्यान एक समझ है, यह समझ कि हर क्षण पूर्ण है। ध्यान वह स्थिति है जहां तुम कुछ भी बदलना नहीं चाहते, क्योंकि तुम्हें दिखाई देने लगता है कि सब कुछ पहले से ही दिव्य है। तुम हमेशा सोचते हो कि तुम्हें बेहतर बनना है, पर मैं कहता हूं बेहतर बनने की कोशिश ही तुम्हें बेहतर होने से रोक रही है। जब तुम स्वयं को स्वीकार कर लेते हो, उसी क्षण परिवर्तन शुरू हो जाता है। याद रखो, अस्तित्व तुम्हें चाहता है, उसी रूप में, उसी आकार में, उसी गंध में। तुम्हें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। जब यह बात भीतर उतरती है, तभी पहली बार तुम्हें जीवन का स्वाद मिलता है, और तब तुम पूछना बंद कर दोगे कि जीवन का अर्थ क्या है, क्योंकि तब तुम स्वयं जीवन बन जाओगे।